मनीष यादव और मैं आज बात करने वाला हूँ जीपी रेटिंग ट्रेनिंग के पढ़ाई के बारे में। जैसे बहुत मेरे जो भी दोस्त भाई जाते हैं एडमिशन के टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जिनको ये बोला जाता है कि आप जीपी रेटिंग आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आपको पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी होती है, आपको केवल फिजिकल ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है और आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें। जो भी आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको जीपी रेटिंग ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई करनी होती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो जीपी रेटिंग का जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो हाफ डे आपकी थ्योरी क्लासेस चलती हैं, हाफ डे आपकी फिजिकल क्लासेस चलती हैं। तो जो थ्योरी क्लासेस होती हैं उनमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला एसटीसीडब्ल्यू यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। दूसरा आपका जीएसके होता है, जनरल शिपिंग नॉलेज। और तीसरा आपका एमईके होता है, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट की जो बुक्स होती हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, जो नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, ये टोटली आपको इंग्लिश में ही देने होते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर जो लेक्चर्स होते हैं अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसमें आपकी टीचर्स हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, वो आपको हिंदी में भी समझा सकते हैं और समझाते भी हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, केवल आपको इंग्लिश में ही आपका पेपर आता है। एक ही पैटर्न होता है इंग्लिश का, आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इंग्लिश में ही आते हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे कि अगर कहीं बुक में लिखा है या फिर क्वेश्चन में आता है तो आप उसको समझ सकें। अगर आप इतना भी समझ नहीं सकते हैं देन आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप जब भी जाएँ तो उसके लिए प्रिपेयर होकर जाएँ और इस भ्रम में तो बिल्कुल ना रहें कि हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने 10th या 12th में एग्ज़ाम दिया होता है, पढ़ाई की होती है, नोट्स बनाते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, सेम थिंग्स आपको जीपी रेटिंग ट्रेनिंग में भी करनी होती है। और आपका फिजिकल ट्रेनिंग में भी होता है, उसमें स्विमिंग, फायर फाइटिंग और जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो सब चीज़ आपको सिखाई जाती हैं। तो आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, थ्योरी आपको पढ़ना होता है और क्लियर भी करना होता है। अगर तीनों सब्जेक्ट में आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं देन आप ओवरऑल फेल ही माने जाते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें। मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि मेरे बैच में भी बहुत ऐसे लड़के आए थे जिनको यही बोला गया था कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा, केवल फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी होती हैं, जिसकी रीडिंग करनी होती है, आपको उसका एग्ज़ाम भी देना होता है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं करते हैं देन आप फेल भी हो सकते हैं और बहुत लड़के फेल भी होते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें और पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।